आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला ये विकसित भारत का और मेक इन इंडिया बजट इसको बताया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रियंका राणा स्विस हैं, माया सिंह हैं, हमारे साथ गुंजन तनेजा जी हैं और मनीष सिन्हा जी हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कहा जा रहा है कि 54 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट है, ये रिफॉर्म वाला बजट है। जरा आपको समझाएं क्या रिफॉर्म्स आप नजर आ रहा है आपको? जी मनीष जी। तो रिफॉर्म, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि रिफॉर्म एक्सप्रेस है, तो रिफॉर्म एक्सप्रेस या जब कोई ट्रेन चलती है तो वो सिर्फ एक चीज़ पर नहीं होती कि सिर्फ बजट में क्या आया, क्योंकि मिडिल क्लास या टैक्स पेयर के आधार पर हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जो भी बेनिफिट दिया गया था वो पिछले बजट में और 5-6 महीना पहले जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर दे दिया गया। लेकिन इस बजट में जब हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये रिफॉर्म के एक्सप्रेस को बढ़ाया गया। जैसे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन में आप स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बढ़ाया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो 11 लाख से 12 लाख का 12 लाख करोड़ पर आया। तो इससे हमारा जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेगा और इकोनॉमी डेवलप करेगा। यानी कि भारत सरकार हर एक क्षेत्र पर फोकस कर रही है ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हर क्षेत्र के साथ में धीरे धीरे बढ़ती जाए। गुंजन जी, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि मेडिकल टूरिज्म की बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस बार की बजट में और इस पर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है। मेडिकल टूरिज्म से क्या कुछ फायदा आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में भारत को देखने को मिलेगा? एक्चुअली अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ बीन अ बिग सर्विस एक्सपोर्टर। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स में बहुत हाई रही है। तो ये जो एक्सटेंशन है ओवरऑल एक ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने का, जहाँ पर मैंने पहले भी बात करी थी कि अगर आप देखो कि ये 3 पिलर्स पे खड़ा है ये बजट, जो कि ये ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। तो ह्यूमन कैपिटल में ना ही सिर्फ जो ह्यूमन कैपिटल इंडिया की है उनकी हेल्थ को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स अनाउंस करे गए हैं, बहुत सारे मेजर्स अनाउंस करे गए हैं। उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जो हम क्या कहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हेल्थ केयर टूरिज्म को बढ़ावा दे पाएंगे, ताकि लोग इंडिया और आ सके। और बहुत सारे हब्स जो अनाउंस करे गए हैं इंडिया में बने, जो हेल्थ केयर सर्विसेज या हेल्थ केयर टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। माया सिंह, आपसे एक बहुत छोटा सवाल महिलाओं को लेकर। इस बजट में क्या कुछ महिलाओं पर फोकस रहा, और महिला सशक्तिकरण की सरकार की तरफ से लगातार बात की जाती है, इस बार के बजट में क्या कुछ खास महिलाओं के लिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करके इसको महिला बजट भी बताया गया, महिला सशक्त बजट बताया गया। लेकिन जहाँ तक मैं इस बात से, इस कथन से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम महिलाएं अपनी रसोई के लिए बड़ी आंख लगाकर देख रही थी, टकटकी लगाकर देख रही थी, क्योंकि रसोई इस समय 3 गुना महंगी चल रही है। रसोई के किसी भी आइटम को लेके 2-2.5 गुना महंगा चल रहा है। तो रसोई के प्रति जिस तरह से देश की महिलाओं ने निराशा ओढ़ी,